ईश्वर एक है, अनादि परमेश्वर है, वो सिरजनहारा है, पालनहारा है, तारणहारा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने अपने मनों को तैयार करें। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में कई भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जिनमें से कई नाम तो प्रभु के इस संसार में जन्म के पश्चात दिए गए थे, परंतु कई ऐसे भी नाम हैं जो प्रभु के इस संसार में जन्म लेने से पूर्व ही दे दिए गए थे, जिसकी भविष्यवाणी कई नबियों के द्वारा की गई थी। उनमें ऐसे ही एक नाम को आज हम मनन करेंगे, जिसे हम यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 में पढ़ते हैं। यहां कुछ ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष उंडेले। अद्भुत युक्ति करने वाला, परंतु अंग्रेजी या इब्रानी भाषा में इसे इस रीति से नहीं लिखा गया है कि वह केवल अद्भुत कार्य करने वाला होगा, परंतु ऐसा लिखा गया है कि वह अद्भुत कहलाएगा। He will be called wonderful। वंडरफुल या अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अमेजमेंट, परंतु इब्रानी शब्द के अनुसार इसका मतलब यूनिक और सेपरेटेड बताया गया है, अर्थात बिल्कुल भिन्न, जिसे हम अद्वितीय कहते हैं। इसका मतलब जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हालांकि इन शब्दों का उपयोग आजकल बिना इसकी गहराई को समझे हुए भी किसी भी छोटी छोटी बातों के लिए किया जाता है, परंतु जिस अद्वितीय शब्द का उल्लेख यशायाह नबी कर रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि जो कोई इंसान इस अद्वितीय व्यक्ति के संपर्क में आएगा, उस इंसान के जीवन में अद्भुत हो जाएगा। उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठता निखर जाएगी और सर्वश्रेष्ठता को उसके जीवन में डाल दिया जाएगा। सच्चा अद्भुत अनुभव उस व्यक्ति को अपने आप में नम्र बना देगा, परमेश्वर की महानता के प्रति उसके विचारों को और बलवंत बना देगा। फिर उदाहरण स्वरूप दाऊद का अनुभव को यदि हम लेते हैं, यह घटना उस समय की है जब दाऊद आसमान में और उसमें टिमटिमाते हुए अनगिनत तारों के विषय में अध्ययन करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ यूं होती है, जिसे वह भजन संहिता 8 और उसके 3 और 4 में व्याख्या करता है। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, मैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। प्यारो, दाऊद जैसे ही इस सच्चे अद्भुत परमेश्वर पर ध्यान करता है और उसके संपर्क में आता है, वह अपने आप को कितना छोटा है यह समझ पाता है, और इतना ही नहीं, परमेश्वर की महानता की गहराई को भी वो बारीकी से जान पाता है। एक सच्चा अद्भुत अनुभव के संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति उसके प्रभाव में डूब जाता है। उसके जीने का तरीका ही बदल जाता है, जीने का लक्ष्य बदल जाता है। इस सच्चे अद्भुत अनुभव की जितनी भी गहराई से मनन करे तो भी कम है प्यारो, परंतु सच्चाई तो यह है कि यह अनोखा अद्भुत अनुभव इस संसार में नहीं है, क्योंकि संसार तो श्राप के अधीन है और इसमें केवल दुख, समस्या, भ्रष्टाचार और अनगिनत तकलीफों से भरा हुआ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका मूल कारण है पाप, और जब तक पाप का कोई समाधान नहीं किया जाता, तब तक हम परमेश्वर के उस अद्भुत अनुभव को अपने जीवन में कदापि अनुभव नहीं कर सकते। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर से दूर, पाप और श्राप की अधीनता में जीवन को बिताते हुए
अनंत काल के नरक की ओर अपने कदमों को तेजी से बढ़ा रही थी। और ठीक उसी समय पर परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता यशायाह संसार को परमेश्वर की ओर से एक आशा से भरी हुई भविष्यवाणी सुनाता है कि परमेश्वर अपने सृष्टि को यूं अनंत काल के लिए अपने से दूर होने नहीं देगा। वह अपने सृष्टि को बचाने स्वयं धरती पर आने वाला है और वह उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, उनके जीवन को बदल देगा। वह संसार में अद्भुत कहलाएगा। ही विल बी कॉल्ड वंडरफुल। प्यारो, ठीक समय पर यशायाह नबी के भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया। हां प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्वितीय है। उसका जीवन अद्वितीय है, उसके कार्य अद्वितीय है और इन बातों का सबसे बड़ा गवाह हम स्वयं हैं। उसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। उसके संपर्क में आया हुआ हर एक इंसान अपने जीवन में परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को अनुभव कर सकता है। यदि आप भी उस अद्वितीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आए हैं तो आप स्वयं उस अनुभव को जानते होंगे। मैं आपके लिए फिर से उसी पद को पढ़ना चाहता हूं जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से करीब 750 साल पहले की गई थी। यशायाह 9 अध्याय 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्यारो, आज जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं तो एक बार अपने प्रभु यीशु मसीह के इस नाम को जरूर स्मरण करें। हमारा अद्भुत परमेश्वर जिसने हमारी बदतर जिंदगी को संसार के लिए एक अद्भुत बना दिया। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि वही सारी आराधना के योग्य है। हम इस विषय के मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। आत्मा है वो आदि और अंत है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। सत्य है वो मार्ग, जीवन भी है, पुनरुत्थान है। ईश्वर एक है, अनादि परमेश्वर है, वो सृजनहारा है, पालनहारा है।